विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। शुभ दीपावली, खुशियों वाली दीपावली, आपकी लाइफ में अबेंडेंस वाली दीपावली। आशा करते हैं आपकी दीपावली ये इतनी शुभ हो कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। देवी माँ की, ईश्वर की, परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। मैं और मेरी पूरी एंटायर टीम वैदिक फन लाइव जीपीएस आपको बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं देता है। आज से बात कर लेते हैं वर्गो लगन और मून साइन के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो लगन और मून साइन के लिए। देखिए 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर इस बीच में आएगी शुभ दीपावली। एंटायर वीक कह सकते हैं खुशियों से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, फेस्टिव सीजन से भरा हुआ है, लेकिन एनर्जीज बहुत डार्क होती हैं इन दिनों। थोड़ी कॉम्बिनेशन भी ऐसा बना हुआ है, थोड़े से चैलेंजेस आ रखे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, लाइफ के हर मेजर इन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, जैसे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस। लक के बारे में समझेंगे कि इस वीक लक कैसा काम करने वाला है। उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो रेमेडी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, जो आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती है मेजर इवेंट्स को, ट्रिगर कर सकती है इंपॉर्टेंट थीम्स को, जो नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी। आइए समझ लेते हैं फ्लो ऑफ एनर्जीज। देखिए कुछ भी ट्रांजिट इस मेजर ट्रांजिट नहीं है, बस एक ट्रांजिट जो बदल रहा है वो है मरकरी का सेकंड हाउस से थर्ड हाउस आ जाना। आपको ऑलरेडी पता है मून मंगल नीच के बैठे हैं, ठीक है। जुपिटर और धर्म गुरु और कर्म गुरु शनि दोनों वक्री होकर बैठे हैं। केतु आपके फर्स्ट हाउस में, राहु आपके 7th हाउस में है। वीनस की युति के साथ मरकरी युति बनाएंगे वीनस के साथ, और चंद्रमा की जो पोजीशन होने वाली है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिट एनालिसिस होता है, वीकली एनालिसिस होता है, वो होता है मून बेस्ड, और मून ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस से। तो मून के ऊपर बेस्ड हमारी जो प्रेडिक्शन होने वाली है, आइए समझ लेते हैं वर्गो लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका कन्या लग्न है, कन्या राशि है, तो आइए बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपके लिए? लव बता रहा है 5th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया है। देखिए डिटैचमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, जेलसी, रेज, सेपरेशन और कर्स, ये सब चीजें, दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। बैगेज है, इमोशनल बैगेज है, वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऊपर से आपका 12th हाउस अब आपका 3 में चला गया है। 11th हाउस में जो आपके क्या नाम है, किसका होता है, ग्रुप्स का होता है, सोशल मीडिया का होता है, सोशल नेटवर्क का होता है, फ्रेंड्स का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। वहाँ पर मंगल नीच के हो गए हैं, तो वहाँ का डायरेक्ट एस्पेक्ट हो सकता है आप किसी डर से, भैया के बड़े डर से चीज़ें आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, या फिर ग्रुप में ही कोई ऐसा बंदा है जो आपको ऐसा लग रहा है वो मुझे हील करेगा मेरी रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपका थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र भी बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं, तो एग्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। सिंपैथी के चक्कर में कोई रिलेशनशिप दोबारा बिल्ड हो जाएगी। मतलब एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो, ब्लॉक किया है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बहुत कर रहे हो आप इन दिनों, गुस्सा आ रखा है आपको, इमोशनल टर्बुलेंस चल रही है, ग्रुप को एग्जिट करने का मन कर रहा है, किसी पे विश्वास नहीं, कोई अपना नहीं है, बहुत डिटैचमेंट पहले ऑलरेडी भी चल रही थी आपकी। केतु फर्स्ट हाउस में बैठे, तो एक तो क्या नाम है, नीम, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, वही बोलते हैं, हाँ, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, तो डिटैचमेंट ऑलरेडी चल रही थी आपका। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, आपका ना जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो आपका मन करेगा इमोशनल टर्बुलेंस, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का, फालतू के ग्रुप को बाहर निकलने का, मतलब टॉक्सिसिटी में रहना ही नहीं है, ग्रुप एग्जिट करना है। फालतू के दोस्त यारी जो बोलते हैं मैं आपका दोस्त, मैं आपकी दोस्त, मतलब हमारी बहुत पक्की दोस्ती है, कितने सालों की दोस्ती है, तो आपको ऐसा लगेगा जब मेरे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं दे पा रहा है, मेरा यूज़ करने के लिए तरीके से ढूंढ रहे हैं, मुझे फालतू गलत गाइड करते हैं, तो आपको ट्रिगर करेंगी चीज़ें, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट होना, चीज़ें होना। एक तो आप स्ट्रगल कर रहे हो लव रिलेशनशिप में, ऊपर से स्ट्रगल करोगे आप अब फ्रेंड्स को लेकर भी, तो ये सब चीज़ें ट्रिगर है। दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। एक अच्छी चीज़ है, बस आपको जो कृपा मिल रही है वो जुपिटर की मिल रही है, जुपिटर का, क्योंकि 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो 9th एस्पेक्ट 5th हाउस में पढ़ना कहीं ना कहीं आपको अभी भी आपके विजन को बचा के रखा है, आपके अंदर वो ह्यूमन को बचा के रखा है, इंसानियत बची हुई है, ठीक है। आप फिर भी क्या नाम है, परिवार में, सोशल सर्कल में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हो, आपकी चीज़ें बची हुई हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है, और आपके लिए ज़रूरत है कोई जुपिटर लाइक फिगर, जुपिटेरियन चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, प्रीस्ट, ठीक है, टीचर, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, इन लोगों की थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हो। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखना, चैलेंजेस होना, ब्रेकअप होना, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। ब्लॉक कर दिया आपने, ब्लॉक करके रखोगे, अगर टॉक्सिक ब्लॉक नहीं किया है, अभी भी थोड़ी सी आपकी बात चल रही है और आप सोच रहे हो कि हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एग्जिट।
थोड़ा सा वीक निकाल दीजिए और उसके बाद अपने आप को हर दिन के लिए प्रिपेयर कीजिए कि मुझे किस चीज़ से, किस तरीके से इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है, हमारी कॉन्शियस लेवल को खराब कर रही है, हमारी वाइब्रेशंस को डाउन कर, डिग्रेड कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना है। टर्बुलेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। सैटर्न आपको मौका दे रहे हैं कि आप अगर देखिए, जुपिटर आपका भाग्य है, भाग्य आपको सपोर्ट जब भी करेगा जब आपका कंपास ठीक होगा। आप एक रिलेशनशिप में होके अगर 2 रिलेशनशिप रखते हैं, या आपको लगता है कि मैं सिर्फ बात ही तो कर रही हूँ, फ्रेंड ही तो है, कोई समझता नहीं है, मैं किसी को समझाता, बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है सिंपैथी के चक्कर में चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। तो अगर खुद को हील करना है तो अपने लेवल पे करना है, और ऐसे बंदे से बात करो जो आपके सेल्फलेस गाइड करे आपको, ठीक है। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, खुद को हील करना है तो अपने लेवल पे करना है। किसी की गाइडेंस चाहिए तो ऐसे इंसान के लिए जो सेल्फलेस आपको हील करे। बहुत क्लियर दोबारा समझा दिया है। जो ऐसा सेल्फलेस बंदा जो आपके साथ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आपकी बात है उनसे हो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनकी गाइडेंस लो, वो टॉर्च का काम करेगी आपकी लाइफ में। वो आपको बताएगी टॉर्च धर्म के प्रति कैसे क्लियर रहना है, आपको कौन सा मार्गदर्शन करना है, आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको प्रेजेंट एनर्जीज बताएंगे, फ्यूचर की थोड़ी सी एस्पेक्ट बताएंगे, और समझ में आएगा आपको कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्या मैं मतलब आपका समुद्र मंथन चल रहा है बाबू। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या विष है और क्या अमृत है। अमृत के लिए पेशेंस चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, हार्डशिप चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और विष तो विष है, एकदम मिल तो जाएगा, लेकिन आप उससे बाहर निकल पाओगे फिर तो मरने वाली हालत हो जाएगी। किसी एक गलती आपकी 2025 को, पूरे 2025 को ट्रबल में लेके आ सकती है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। हस्ता नक्षत्र में बैठे हैं, हस्ता नक्षत्र में बैठे केतु आपके फर्स्ट हाउस में, आपको हस्ता नक्षत्र में मतलब आपको एफर्ट मार के आपको वो नेम फेम मिलना है, आपको क्लैरिटी मिलनी है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको नेम फेम मिलना है, हार्डशिप के थ्रू। जैसे एक होता ना मिट्टी को रूप देना, एक मूर्तिकार बनाने को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आइडेंटिटी को, अपने रिलेशनशिप को एफर्ट मार के, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके ही आप बचा सकते हैं, अगर बचने वाली हिम्मत अभी स्ट्रगल स्थिति में है। नहीं तो 9 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के बाद अगर कोई स्थिति बदली है आपकी और लॉस हुआ है तो समझ लीजिए वो सही के लिए हुआ है। टॉक्सिसिटी से बचिए। अगर आप फिर भी कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से करा सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, डिटेल्स लेकर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप मुझसे कंसल्ट करा सकते हैं। बात करेंगे देखिए एक और चीज़ के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा आप आइसोलेशन में जाएंगे, डिटैचमेंट फील करेंगे, रियलिटी चेक होगा। हो सकता है आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको रियलिटी चेक हो कि यार ये जो चल रहा है मेरी लाइफ में शायद मैं क्लिक कर पा रही हूँ, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनेगी। आपको लगेगा ट्यूसडे के आसपास कि भाई मैं बहुत डिटैचमेंट, बहुत डिप्रेशन फील कर रही हूँ। आपका दिमाग कहीं और भी भाग सकता है, ट्रिगर कर सकता है, घर वालों से लड़ाई होना, ठीक है। सिंपैथी के चक्कर में अपने कजन्स के साथ ही कोई ना कोई चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। अपने फैमिली में, नेबर में, सोसाइटी में किसी के साथ बात करते करते आप इमोशंस में बह के कुछ चीज़ें ट्रिगर कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन चल रहा है, डार्क एनर्जी चल रही है, अमावस्या की रात होने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे ट्रिगर कर जाएं जिसको आप करेक्ट ना कर पाओ और आपकी लाइफ में रिग्रेट बन जाए। देखिए किसी के साथ अलग होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम्बल होने के लिए बोल रहा हूँ। खुद को, अपने लिए भी कुछ, अपने लिए भी हम्बल होना है आपको, अपने लिए भी थोड़े से सेक्रीफाइस करना है। अपनी लिमिट को समझो, ठीक है, लिमिट को समझना है। ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, अपने आप को संभाल लो चीज़ें, ठीक है। और अपनी जुपिटर लाइक फिगर के साथ कंसल्ट करके अपनी चीज़ों को क्लियरिटी की तरफ लेके जाओ, क्योंकि मून का ट्रांजिट जब बनेगा तो आपको फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट होने के, आपका जो एग्रेशन है ना वो फैमिली में शो होने लगेगा और फैमिली में आप डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फैमिली में आपकी कोई स्ट्रगल आ सकता है, फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ कहीं से कहीं तक भी थोड़ी मतलब हीलिंग की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ऊपर से आपका 12th हाउस, कोई हॉस्पिटल का चक्कर, मेडिकल का चक्कर, कोई आइसोलेशन में जाना। लेकिन आइसोलेशन को मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ, कभी कभी ना आइसोलेशन में रहना रेस्ट का काम करता है हमारे लिए। टिपिकली हो सकता है आपके लिए, टिपिकली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अकेलेपन में रहना आपके कॉन्शियस लेवल को रेज करेगा। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है, आप ट्रिगर कर रहे हो किसी चीज़ को, स्पिरिचुअलिटी को, मंथन को कर रहे हो। मंथन करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए और उसके पीछे टॉर्च लगा लीजिए स्पिरिचुअलिटी की, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, और या फिर किसी गाइड की, मेंटोर की, जिस पर आप सेल्फलेस भरोसा कर सकें, एटलीस्ट उनको सुन सकें। फिर अपना दिमाग थोड़ा सा लगा के, ज़्यादा दिमाग तो लगा नहीं पाओगे क्योंकि आपका लगन का स्वामी अभी सूर्य के साथ बैठा है, फिर वो चला जाएगा चंद्रमा शुक्र के साथ,
तो आपका लग्जरी में दिमाग भागेगा, फिर आप हो सकता है आप किसी और तरीके से किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगो, या अपने आप को हील करने के लिए, जैसे पैसों का काम पैसों से चलता है वैसे ही इंसान का काम इंसान से चलेगा। तो आपको लगेगा कि यार बात करने में क्या जा रहा है, फ्रेंडली तो है, तो चीज़ें ट्रिगर करेंगी बेटा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अपने अगर आपका मन में है नो कहने का तो नो कहना है, अपने आप को लिमिट में रखें, स्ट्रगल से बचें, टॉक्सिसिटी से बचें और अपने आप को लिमिट में रखें। यह आपके लिए गाइडेंस है। बाकी मैं मिड ऑफ द वीक में क्या नाम है एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मंथली नवंबर के लिए, आप उसको देखिए, नोट्स बना के रखिए कि मुझे आगे कैसे चलना है। अगर क्लैरिटी ना मिले तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, व्हाट्सअप करना है आपको। मैरिज की बात कर लेते हैं। मैरिज में आपके 7th हाउस में राहु बैठे हैं। देखिए राहु 7th हाउस में बैठे हैं, केतु 1st हाउस में बैठे हैं। अपने आप में मन नहीं लग रहा, दुनिया में आप सोच रहे हो कि ये मेरे को पीस देंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। पहली चीज, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम आना, कहीं ना कहीं इन लॉज अब नीच राशि में चला गया है, ठीक है। इन लॉज, ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, इनकी तरफ से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, हर्डल्स दिखाई दे रही है, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ऑल्दो आप पहले से बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रकाश है जो बचा रहा है आपका 5th एस्पेक्ट जुपिटर का आपके लिए अमृत का काम कर रहा है, ये समझ लीजिए। आपको डिवाइन ग्रेस, जुपिटर लाइक फिगर, कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई गाइड, गुरु, उनकी ब्लेसिंग्स आपके काम आ रही है। और कोई एस्ट्रोलॉजर से आपने बात करी है रिसेंटली, तो उनकी कोई गाइडेंस आपकी लाइफ में आपकी ट्रांसफॉर्म कर रही है पॉजिटिवली। अगर नहीं की है तो कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपके लिए करना जरूरी है। उनका डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर पड़ी हुई है। केतु आपको डिटैच कर रहा है और आपको अपने आप से डिटैच करके आप अपने जीवन को निकालने के चक्कर में किसी पे भी जंप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल से बचना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। जो इमोशंस स्पाउस के साथ है, कोई भी रिलेशन हो, मैं कहता हूँ आप 30 मार्च तक सब्र रख लो बस। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, 30 मार्च तक आप रिक्वेस्ट कर लो। इतनी मेहनत, इतना बोलना मैं इसलिए करता हूँ मैम और यस सर आपके लिए, कि आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी आ सके। भगवान ने जो मुझे निमित्त बनाया है, मैं अपना काम बस 100% देना चाहता हूँ। मानना ना मानना तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने डिटैचमेंट से बचना है, क्या नाम है, कोई फेक चीज़ों से बचना है, प्लस सोसाइटी में कोई चीज़ें ट्रिगर होंगी उससे बचना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। कोई आपका हिडन सीक्रेट हो सकता है, उससे बचना है, ठीक है। अपने आप को फैमिली में इन्वेस्ट करें, अपनी इमोशंस को फैमिली में इन्वेस्ट करें, ठीक है। कोई डिबेट करने का समय नहीं है, आपका नेम फेम खराब हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, आइसोलेशन में जा सकते हो। मून का क्या नाम है, केतु के साथ आ जाना 1st हाउस में, आपको राहु का इन्फ्लुएंस आना, आपका मिलना मिलाना भी हो सकता है, आपके कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका हर स्टेप आने वाले साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हार्ट ब्रेक्स होना, विजन खराब होना, आपका लैक ऑफ एनर्जी, टर्बुलेंस, डायरेक्शन लेस काम करना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब सब कुछ समझना है ना तो ऊपर वाले के पास चले जाओ, और ऊपर वाले की कृपा से आपको कोई ना कोई चीज़ें क्लिक होंगी और आपको रास्ता मिलेगा। अब आप देख लो आपको कैसे करना है। बस आपने राहु की एनर्जीज को नहीं बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलेसी चल रही है आपके बीच में, कंपटीशन अपनों के बीच में ही हो गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा साइन नहीं है। आपने जुपिटर लाइक फिगर को सपोर्ट करना है। मंदिर जाइए, मंदिर में साधना, संयम, नियम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ठीक है, स्वेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को वहीं पे डाउन कीजिए। जैसे जैसे आप स्वेट करेंगे आपका इमोशनल ऑरा हील होने लगेगा, आपका जो अपना ऑरा है वो कहीं ना कहीं हील होने लगेगा। फैमिली में इन लॉज की वजह से या फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, मदर की भी तबीयत कहीं ना कहीं खराब दिख रही है, तो मदर का हाउस में मंगल का बैठ जाना नीच राशि में, फैमिली में सूर्य का बैठ जाना, फादर मदर दोनों को टर्बुलेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इमोशनल टर्बुलेंस, अगर आपका होरोस्कोप स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विजिबल है। कोई फैमिली का डिसीजन इम्पोज हो सकता है आपके ऊपर, हार्ट ब्रेक होना, ठीक है, कोई बहुत ही सिनेरियो का वियर्ड हो जाना। ऊपर से फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन इसमें आपने फेस्टिवल पे ध्यान देना है, अपनी संयम साधना पे ध्यान देना है और अपने आप को बहुत क्लैरिटी के साथ चलाना है। क्लैरिटी क्या है आपके लिए इस वीक की, बता देता हूँ। एक ही टिप है आपके लिए, अपने काम को करते चले जाओ। कोई छोड़ना छुड़ाना चल रहा था, घर वापस अब अगर आप आ गए हैं दोबारा फेस्टिव सीजन के लिए, आपने मेरी बात मान रहे हो, तो आप आने के बाद अपने कम्युनिकेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं, अपने एक्सप्रेशन का ध्यान रखें, ठीक है। 3rd हाउस में वीनस बैठ गए हैं तो अपने वाणी को मीठा करना है, बुद्धि भी लग जाएगी इसमें। अब तो हिडन चीज़ें नहीं करनी है, किसी से चिट चैट नहीं करनी है। आप ये समझो इन 6-8 महीने, इन 6-8-10 दिन तक
जब तक 6 नवंबर तक शुक्र यहाँ से नहीं निकल जाते, क्योंकि शुक्र जुपिटर का एस्पेक्ट, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया एस्पेक्ट कर रहे हैं वीनस को, और वीनस बैठे हैं हिडन साइन में, डीप सीक्रेट साइन में। तो आपका इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, फिजिकल डिससेटिस्फेक्शन भी दिखा रहा है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाता है ये चीज। तो अब आपको अपना बुद्धि लगा के थोड़ा सा कंट्रोल करना है, डिजायर्स को कंट्रोल करना है, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेनी है। किस चीज़ की क्लैरिटी लेनी है कि भाई अभी फेस्टिव सीजन है, फैमिली के साथ बिताओ, समय बिताओ, कोई चिट चैट नहीं करनी, किसी में कोई इमोशन नहीं डालना है, अपने आप को कंट्रोल करो। सुबह शाम भले से ही तौबा तौबा हो जाए कि नहीं निकल पा रहा भाई, पूरा दिन बहुत परेशान हूँ, मन भाग रहा है, लेकिन कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका वीक होना, आपका डिस्टर्ब होना, इमोशनल टर्बुलेंस होना, एक कोना पकड़ के रोना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक आप ट्रैवल करेंगे, थोड़ा सा आपकी तरह लाइफ में हीलिंग एनर्जी आएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक घर की सफाई में, घर के काम में, भगवान की सफाई में, मंदिर की साफ सफाई में, मंदिर भगवान को क्या नाम है, देखिए केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, मंदिर की सफाई करना, भगवान को तैयार करना आपके लिए बहुत ही हैप्पी फीलिंग लेके आएगा। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपके इमेज को बढ़ाएगा, ठीक है। आपके जो बैड इमोशंस है उसको नलीफाई करना है यहाँ पर, जो पाप कर्तरी में आ गया। तो 12th हाउस पाप कर्तरी में आ गया, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर सकते हैं। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको रियलिटी चेक कराएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन विष है, कौन अमृत है, और अमृत तो पेशेंस के साथ मिलेगा, और क्या दूध है, क्या पानी है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैरिज के लिए बोलूंगा नो ट्राइंगल, जस्ट फोकस ऑन योर फैमिली, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, मदर के साथ अपने इमोशंस शेयर करें, अगर कर सकते हैं तो आपको, अगर लगता है वो मतलब उतनी कैपेबल है, आपकी चीज़ों को समझ पाएंगी। नहीं तो जुपिटर लाइक फिगर वही आपकी लाइफ में टॉर्च का काम करेगा, और धर्म रास्ता चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, और ग्रुप को एग्जिट करना आपको अब आपकी आदत बन जाएगी, ग्रुप को एग्जिट करना, फालतू टाइम ना स्पेंड करना, ठीक है। अपने कॉन्शियस लेवल को हील करना, फैमिली में फालतू की डिबेट होगी, फालतू का कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वहाँ से हट जाना, ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको वहाँ से ब्लॉक करना जरूरी है। एक कमरे में बात हो रही है, दूसरे कमरे में चले जाओ, शांति के साथ बैठ जाओ, यही इस वीक का सार है। भक्ति करो, साधना करो, संयम नियम करो, रेमेडी का या वेट करो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अब आपका हॉरोस्कोप हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। गुड लक, हैप्पी दीपावली। जॉब के बारे में बात करते हैं। 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के रेट्रोगेट हो गया। देखिए शनि का रेट्रोगेट हो जाना 6th हाउस में ये बताता है कि आपका जॉब में आपका हार्डवर्क आपको बहुत ही ज़्यादा 15 नवंबर के बाद हैप्पीनेस देने वाला है, आपको कहीं ना कहीं अबेंडेंस देने वाला है। तो आप अगर शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब छूटने के चांसेस भी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं सूर्य आपके फाइनेंस को ब्लॉक कर सकता है, आपकी सैलरी ब्लॉक हो सकती है, आप टारगेट पूरा नहीं करा आपने, इसलिए आपका दीपावली के पीक टाइम में आपकी सैलरी ब्लॉक हो सकती है, आपके सामने अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो सकती है, आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बॉसेस के साथ, आप बात करोगे, उनसे डिबेट करोगे, क्या सही है क्या गलत समझाओगे, लेकिन कुछ भी सुनने वाला समझने वाला नहीं है। तो आपने अपनी जॉब में एक ही का तरीका है, प्रारब्ध का है ये 6th हाउस, और प्रारब्ध में सैटर्न का लॉर्ड बैठ जाना, सैटर्न वहीं बैठ जाना। सैटर्न हम्बलनेस को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है। तो हार्डवर्क के थ्रू डिसिप्लिन रह के, अपने काम के प्रति बहुत लॉयल रह के आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, अपने काम में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। ऋण रोग शत्रु आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो ऋण रोग शत्रु कम करने का एक ही तरीका है, ठीक है, डिसिप्लिन रखें, जॉब का काम करते रहें, क्रेडिट करते रहें अपनी सैलरी। इस वीक की पर्टिकुलर बात करूं तो इस वीक में आपको रियलिटी चेक होगा, आपको अपने फाइनेंस मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, अपने फाइनेंस को कितना कंट्रोल करना है वो देखना पड़ेगा, कहाँ कितना खर्च करना है वो बजट बनाना पड़ेगा। कलीग्स के साथ पार्टी में आपका मन नहीं लगने वाला है, ग्रुप एग्जिट करेंगे, फालतू की पार्टी में मन नहीं लगेगा आपका, ये भी बहुत क्लियर है। इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल में अपने बजट बना के चले, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स रहेगा आपके पास, अगर आपने कोई भी किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाने की कोशिश करी तो आपका कमाया हुआ पैसा भी चला जाएगा। तो आपने एक चीज़ को क्लियर रखना है कि लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही मुझे काम करना है, वही आपको आगे लेके जाएगा। ये समय थोड़ी तकलीफ दे सकता है, लेकिन आने वाला समय आपको हीरा बनाएगा। संयम नियम साधना डिसिप्लिन को अवॉइड नहीं करना है, नो शॉर्टकट। बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस क्या बता रहा है। देखिए 10th हाउस का मालिक 10th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं,
सेकंड हाउस से चले गए हैं थर्ड हाउस में, तो आपको अब क्रंच के बारे में पता चल गया है, फाइनेंस के बारे में पता चल गया, ओवर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फैमिली में एक्सपेंस हो रहा है, किसी की हेल्थ पे क्या वो हो रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है तो उसके रिगार्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में पैसा जा रहा है, बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, डिटैचमेंट हो रखा है, पैसा खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल करना पड़ेगा इन द एंड ऑफ द वीक, उसके लिए अपना पहले से ही प्लान करके चलें। फाइनेंस फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, जितना पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो अपना बजट बना लें और लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम करें। आप ये एग्रीमेंट ले लें कि भाई मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, मैं जितना भी एफर्ट मार लूँ, समय ऐसा चल रहा है कि मुझे लिमिटेड रिसोर्स में ही काम चलाना पड़ेगा और मुझे सीखना पड़ेगा कम काम में कैसे ज़्यादा काम किया जाता है, कम पैसे में, सॉरी। तो आपने ये सीख लिया तो आपको कहीं ना कहीं बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। वैसे भी नीच सूर्य के साथ मरकरी शुरू के इस हफ्ते के 2 दिन मंगल तक कहीं ना कहीं नीच राशि के साथ ही रहेंगे, नीच राशि सूर्य के साथ कंबस्ट रहेंगे, तो दिमाग उतना काम नहीं करेगा जितना एंड ऑफ द वीक करेगा, और उसमें आप थोड़ा सा शो ऑफ के चक्कर में पैसा खर्च कर सकते हैं। हो सकता है सिबलिंग्स के साथ, कजन के साथ आपका मिलना मिलाना हो, गिफ्ट एक्सचेंज हो, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें, आप एक्स्ट्रा पैसा लगा दें। तो अपने बिजनेस का दिमाग ध्यान रखना कि मेरे पास कितना बजट है, ट्रैवल करना में कितना बजट है, फाइनेंस मैनेजमेंट किसको कितना लेना देना करना है, शुभ कार्य है, शगुन का होता है, बहनों को देना, परिवार में बेटी को देना, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ब्लेसिंग्स आती है, खूब कृपा आशीर्वाद रहेगी ठाकुर जी की। लेकिन जुपिटर 9th हाउस में ना रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स से सब कुछ होगा तो जरूर, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो देने लेने में हाथ नहीं खींचना, लेकिन अपना बजट बना के चलना। कहीं पे आप ये सपोज कीजिए कहीं 10,000 रुपये खर्च करने हैं, तो वहाँ पर आप 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके भी अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, बना सकते हैं, इज्जत भी बनी रहेगी, काम भी हो जाएगा। जंप नहीं करना है, ट्रिगर नहीं करना है, भावनाओं में नहीं बहना है, ना ज़्यादा खुश होके ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि इमोशनल टर्बुलेंस इज ऑन कार्ड्स, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस इज ऑन कार्ड, फैमिली में डिस्टर्बेंस इज ऑन कार्ड्स, तो दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत मेंटेन करके चलो। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट। लक के बारे में बात करेंगे, जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठ गए। देखिए भाग्य का मालिक 3rd हाउस में बैठ गया है, पराक्रम में बैठ गया है, नीचे सामने से एस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ बैठ गया, डीप साइन में बैठ गया है, बहुत ही अकल्ट में बैठ गया है, कहीं ना कहीं हिडन चीज़ों में बैठ गया है। तो हिडन तरीके से पैसा खरीद कमाना ये कोशिश कर सकते हो आप, ठीक है। जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठ गया, तो जुपिटर की चीज़ों को आप कम करते जाओगे, मेहनत पे ध्यान नहीं दोगे, आप सोचोगे बैटिंग करके, स्टॉक में लगा के या कार्ड्स खेलकर मैं पैसे कमा सकता हूँ, अल्कोहल कंजम्पशन, नॉनवेज खाना। अभी आप कहोगे कि हम नॉनवेज अल्कोहल तो नहीं खाते, ये पार्टीज होती है ना, दिवाली पार्टीज में हम कार्ड्स खेलते हैं, बेटा अपना पैसा भी गवा दोगे, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। अपना पैसा गवा दोगे तो ये क्रंच तो पहले दिखाई दे रहा है, मैंने जॉब और बिजनेस में बात करी है, फाइनेंस मैरिज में भी कहीं ना कहीं बताया मैंने कि आपको पैसे के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो लक को खराब नहीं करना है, डिग्निटी को मेंटेन करें, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करें, धर्म को मेंटेन करें, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा करें। शॉर्टकट लेके आप अपने भाग्य को भी खराब करेंगे, कमाया हुआ पैसा खराब करेंगे, और आप फैमिली में हाथ बढ़ाएंगे तो आपको फैमिली की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा, फैमिली बल्कि ये कहेगी लाओ पैसा, और आप तो पैसा गवा चुके होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट हो जाएगी। फेस्टिव सीजन दिवाली पे दिवाला निकल जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई भी निजी एक्शन नहीं रखना है, उसका अनवांटेड रिएक्शन आपके पास आ सकता है। कोई डिबेट में नहीं पड़ना है और फालतू चीज़ों में नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सिर्फ एक कंपस का ध्यान रखें, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करें। 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक जो मैंने आपको बताया है, मेरे कहने पे चल लें, आने वाली लाइफ में बहुत सुकून रहेगा आपके जीवन में। मैं आपको ये आशा आपको दे सकता हूँ, आपको ये होप डेफिनेटली दे सकता हूँ। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट में, लेकिन जो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई ना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपके चार्ट में भी लग जाएंगी, ठीक है। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए केतु 1st हाउस में बैठे हैं, ठीक है, भाग्य स्थान में जुपिटर बैठे हैं, तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राम जी की स्तुति करना, क्योंकि हनुमान जी 11th हाउस में गेंस के साइन में बैठ गए हैं, नीच राशि के बैठ गए हैं, तो मदर की सेवा करना, माँ भवानी, माँ देवी की स्तुति करना, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, उनको पुष्प अर्पण करना, भोग लगाना, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ना, राम जी की स्तुति करना, ये भी आपके लिए सर्वोपरि है। और गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ना, ये पूरे एंटायर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गणेश जी आपके विघ्नों को दूर करे, माता भवानी, माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, प्रकाश दे, धन दे, लक्ष्मी दे, वैभव दे, और कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको जो आपके स्ट्रगल है उससे निकलने में आपको शक्ति दे। तो ऐसी उम्मीद के साथ आपको दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं आने वाले समय काल आपके लिए बहुत ही शुभ हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।